आज हम नहमीया की पुस्तक पे बातचीत करेंगे। नहमीया नबी की पुस्तक, उसके दूसरा अध्याय, उसका 7वां पद, और आज का उन्माद है स्ट्रेंथन योर हैंड्स। अपने हाथों को मजबूत करें। अपने हाथों को, अपने हाथ दिखाइए, अपने हाथ दिखाइए, अपने हाथों को कहिए, खुदा मेरे हाथ को मजबूत कर, मेरे हाथ को मजबूत कर। मैं तेरा काम करना चाहता हूं, मैं तेरी सेविकाई करना चाहता हूं, मैं तेरे नाम को रोशन करना चाहता हूं। मेरे हाथ को मजबूत कर। आपके हाथों को मजबूत करेगा वो, आपके हाथों को मजबूत करेगा, और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरा अध्याय निकालिए, नहमीया की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, और उसके 17वें पद को पढ़ेंगे। और यहां पर उसने कहा, तब मैंने उनसे कहा, अपने लोगों से नहमीया बातचीत कर रहा है, कुछ इजाजत लेके आया, अपने राजा से बातचीत करके आया है। राजा का ये पियाऊ हुआ करता था, और एक दिन राजा ने उससे पूछा, तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मन क्यों उदास है? तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मन क्यों उदास है? हम लोग भी उदास हो जाते हैं ना, फलाना ने ऐसा कह दिया, ठिकाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। किसी की तबीयत खराब है तो उदास है, बीबी की तबीयत खराब तो उदास, मम्मी की तबीयत खराब तो उदास, कुछ भी है उदास है। लेकिन आप देखिए यहां पर, ये क्यों उदास है? तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मन क्यों उदास है? तो कहने लगा नहमीया राजा से, परमेश्वर के शहर के फाटक टूटे हुए हैं, जले हुए, दीवार गिर गई है। और जब मैं अपने उस इलाके को देखता हूं जिसका नाम यरूशलेम है, यरूशलेम खुदा का घर, खुदा का निवास स्थान, उस जगह की दीवारें गिरी हुई हैं, तो मेरा मन क्यों उदास है? कारण देखिए कितना बढ़िया है। उसका मन उदास है क्योंकि यरूशलेम की दीवार, शहर पना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। कभी आपको लगा ऐसे जीवन में परमेश्वर के भवन में कुछ खराबी है, कुछ टूटी हुई चीजें हैं, कुछ बिगड़ा हुआ हालात है, परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, हालात अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लोग बंधुआई से तो आ गए हैं लेकिन बंधुआई में साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदुस्तान में रहकर कई बार ये कहते हैं, भैया गुलामी से तो आजाद हो गए किसी की, लेकिन अभी भी हम गुलाम हैं, किसी के गुलाम हैं। कोई है जो हमको गुलाम बनाकर रखे हुए। तो नहमीया कह रहा है कि मैं अपने जीवन के अंदर गुलामी सी महसूस कर रहा हूं, मेरा मन क्यों ना उदास हो, क्यों ना उदास हो। तो उसने कहा, तू क्या चाहता है? कि मैं बादशाह से इजाजत चाहता हूं कि मैं जाऊंगा, मुझे चिट्ठियां दी जाएं, मुझे काम करने की इजाजत दी जाए, मैं अपने लोगों को लेकर जाऊंगा और जाकर उस शहर पनाह को बनाऊंगा, पल्ले बनाऊंगा, दरवाजों को बनाऊंगा। हमारे और आप में से लोग काश के इस तबीयत के होने चाहिए, उठने चाहिए, जो परमेश्वर के घर के लिए जज्बा रखे, जो परमेश्वर के भवन के लिए, उसके बनाए जाने के लिए जज्बा रखे, ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि आप में से अभी बहुतों ने किया नहीं, किया है, लेकिन अभी बहुतों के उठने की जरूरत है। मैंने कहा ना, सब लोग उठे, जितने हाथ हैं वो सब उठे, हमको मजबूत कर, हम करेंगे काम को।
लिखा है दूसरे अध्याय के 17वें पद के अंदर, फिर मैंने उन लोगों से कहा, मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो, हैं? क्या लिखा हुआ है? तुम तो आप देखते हो। मतलब जो ये यहूदी कौम है, खुदा के लोग हैं, ऐसा नहीं है ये देख नहीं पा रहे हैं। जो आज कलीसियाओं की हालत है वो ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जन देख रहा है। जो समाज के हालात हैं ऐसा नहीं है देख नहीं पा रहे हैं, सब देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कोई करेगा, कोई आएगा जो करेगा, किसी का दिमाग खराब होगा वो अपना करेगा, हमें क्या करना है? हम अपने घर में बैठे अपने आराम से खाना खाएं, हम तो ठीक है ना, हम सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है ना, कई बार आप सोचते होंगे हम तो ठीक हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। कई बार हमारे जीवन पे फर्क ही नहीं पड़ता। मणिपुर की घटना घटित हुई, लोगों ने देखा, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना। हम नहीं जाकर मणिपुर में कुछ कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना। जो चीजें हमारे इख्तियार में है वो भी हम करना नहीं चाहते, उससे अपने आप को अलहदा रखते हैं। तुम तो आप देखते हो। और क्या लिखा है कि हम कैसी दुर्दशा में, क्या अच्छा शब्द लिया है कि हम कैसी दुर्दशा में, तुम तो आप देखते हो कि हम में मतलब बाकी भी, समाज भी और मैं स्वयं भी, हम कैसी दुर्दशा में हैं। दुर्दशा कितना अच्छा शब्द है। सब लोग कहिए हम दुर्दशा में हो जाएं, कह सकते हैं हमारी खूब दुर्दशा हो, नहीं कहेंगे ना। दुर्दशा अच्छी नहीं चीज होती, खराब होती, परिस्थितियां खराब होती हैं। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई नोच रहा है, कोई खाने को नहीं दे रहा है, कोई कोड़े लगा रहा है, कोई हल में जोत रहा है आपको बैल और गधे की तरह। तुम तो आप जानते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं। और फिर आगे लिखा है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। आज चर्चेस की हालत ऐसी हो गई है, परिस्थिति है। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा। नेहमिया को सोचिए, नेहमिया राजा के महल में रहकर आराम से जीवन गुजार रहा है, लेकिन मन उदास है। मेरा मन उदास है। आपके दिल के अंदर ये काश के ये वाला जज्बा पैदा हो जाए, हमारे दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि परमेश्वर के घर, परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। और ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, ये मत सोचिएगा कि हम कर नहीं सकते। वी कैन डू इट। कहिए हम कर सकते हैं। आगे बताए 120 लोग थे जो उस मुकाम पर बैठे हुए थे जिस पे खुदा ने कहा था तुम ठहरे रहना, ठहरे रहना, जब तक कि स्वर्ग से तुमको सामर्थ हासिल ना हो, ठहरे रहना। ये 120 लोग ठहरे हुए थे वहां पर। क्या कर रहे थे? ठहर के प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे। जोरावर होने का तरीका सिर्फ यह है कि परमेश्वर के पास आओ, उसके चरणों पर बैठो। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। बहुत खूबसूरत। तो आओ, आइए, हम एक काम को करेंगे। यरूशलेम खुदा का घर, खुदा का निवास स्थान,
परमेश्वर का चुना हुआ स्थान यरूशलेम की शहर पनाह को अभी अंदर नहीं बना रहा है, अंदर नहीं बना रहा है। उसने सबसे पहले बाहरी दीवार को चुना, पल्लों को चुना, दरवाजों को चुना। दुश्मन अगर वो अंदर बनाने लगता, पहले मंदिर को बनाता, तो दुश्मन के लिए तो रास्ता खुला हुआ है। वो आकर हमला बोल देगा, तोड़फोड़ कर देगा, बर्बाद कर देगा। सबसे पहले शहर पनाह बनाए, अपनी चार दीवारी को मजबूत कीजिए। थोड़े समय में लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते। जरा सी बात हुई फुस हो गए, जरा सी बात हुई फुस हो गए। 50 दिन से बाइबल पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे, बड़े जोरावर, एक छोटी सी कील लगी, फुस हो गए, पूरी हवा निकल गई, पूरी हवा, कुछ नहीं, सब खत्म, बेकार है, कुछ नहीं। यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई, चलिए आगे चलते हैं, हमारी नाम धराई ना हो। नहमिया 2 अध्याय 18 पद। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है क्या? ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कहीं परमेश्वर खो गया है। खुदा ने आपको मल्टी टैलेंटेड बनाया है। अपने आप को आप मैं जोरावर की बात कर रहा हूं, आप जोरावर हो, लेकिन अगर आप अपने आप को जोरावर नहीं दिखाओगे तो खुदा भी अपना हाथ उस जगह पर नहीं रखेगा। आपको कहना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट। हमसे कई जगह पे लोग सिर्फ इसीलिए परेशान होते हैं, और भैया अगर उनको मना कर दिया ना तो फिर दोबारा आएगा नहीं हमारे पास, वो कर लेंगे, खुद ही खड़े हो जाएंगे। हम किसी से कम नहीं। क्यों भाई? आपको यह जज्बा रखने की जरूरत है। लिखा है, फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई है। मैं इसी पे बात कर रहा हूं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हुई है, आप इसे समझो। नहमिया अपनी कौम के लोग बता रहा है, फिर परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है, आप पर हुई है। मसीही लोगों, आप पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है, समझो तो इसे। गुलामी में थे, बाबुल की गुलामी में थे, तुमको खुदा छुड़ा के ले आया, इसलिए नहीं कि तुम अपने लोगों की अब गुलामी में हो जाओ, अब दूसरी गुलामी करो। लिखा है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ। तब उन्होंने मुझसे कहा, आओ हम कमर बांध कर, कहिए कमर बांध कर। कमर ना बंधी हो, हमारी बेल्ट से कमर ना बंधी हो तो हमें परेशानी हो, हम चल नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा। हमेशा कमर बंधी रहे। आओ हम कमर बांध कर क्या करें? बनाने लगे, बनाने लगो बस। अरे जो काम जहां से आपको दिया है, जो काम दिया है, किसी को झाड़ू लगाने काम दिया, वेरी गुड, झाड़ू लगाओ। किसी को पोछा करने काम दिया, वेरी गुड, पोछा लगाओ। किसी को म्यूजिक का काम दिया, किसी को इंजीनियरिंग का काम दिया, जिसको जो दिया काम करो। आपको, आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपको सबको बतानी है, खुदा ने मुझे मल्टी टैलेंटेड बनाया है, मेरी कमर कसी हुई है, मेरी कमर कसी, मैं कुछ भी करूंगा। सब करेंगे आप। जब आप खड़े होने की हिम्मत जुटाओगे तभी तो हिम्मत खुलेगी। लोग कह रहे हैं हम दुआ नहीं कर पाते। दुआ इसलिए कर पाते कि तुम घर में कोशिश ही नहीं करते हो।
तुमने आए हमारे बाप की दुआ भी नहीं करी, इसलिए नहीं कर पाते। आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। आप बनाने लगो, कहिए, आप खुद कहिए मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। आप करूंगा काम, मैं करूंगा, मैं करूंगी। आपको टैलेंट दिया बीना, आपको टैलेंट दिया खुदा ने। आप किसकी तरफ देख रहे हो? वो इजाजत दे, वो इजाजत दे, वो इजाजत दे। कोई इजाजत दे या ना दे, खुदावंद खुदा तुमको इजाजत देता है। देता है कि नहीं देता? किसी को यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए इजाजत चाहिए? ईजे सिंह इजाजत देंगे, फलाना इजाजत देगा। तुम्हारा इजाजत देने वाला आसमान पर बैठा हुआ है, उसने इजाजत दी है। उसने पहले ही कह दिया, खेत के मालिक से मिन्नत करो कि मजदूर भेजे, क्योंकि खेत पके हुए खड़े हैं। और उसने इजाजत दे दी आपको, आप इजाजत मांग रहे हो। अरे काम करने लगोगे ना, इजाजत देने वाला खुद आपकी तरफ दौड़ेगा, आएगा, भैया हम तुमको दे रहे हैं। वो क्या हम मांग ही नहीं रहे हैं तुमसे, क्या हम दे रहे हैं तुमको। ऐसे होता है काम। जब टैलेंट आदमी के अंदर होता है तो आदमी, लोग, समाज दौड़ता है उसकी तरफ। आप अपने टैलेंट को छुपा के रखोगे, वो एक तोड़े वाला छुपा के उसने जमीन में गाड़ दिया, तो क्या हुआ? एक का एक, किसी ने नहीं देखा, मालिक आया छीन लिया उससे। तेरा बेकार है टैलेंट, 5 वाले को दे दो, उसके पास 11 हो जाएंगे। लिखा है, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए क्या करा? हियाव बांध लिया। अच्छी बात है, आप हियाव बांध लो, सब लोग हियाव बांधो कि हम करेंगे इस काम को, हम करेंगे दुआ, हम करेंगे इबादत, हम जागृत करेंगे अपने लोगों को, हम उठाएंगे। हमको फुर्सत ही नहीं बुराई करने से, हमको बुराई करने से फुर्सत नहीं। हम एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की साड़ी की बुराई, एक दूसरे की कमीज की बुराई, एक दूसरे की गाने की बुराई, बस करो, बुराई करो। अच्छा, ये भी तो टैलेंट है ना, ये भी एक टैलेंट है। क्यों है? तो बुराई बुराई खेलेंगे, बहुत दुष्ट है। किसी से पूछो किसी के लिए तो वो कहे बहुत दुष्ट है। अरे कभी किसी के लिए अच्छा भी कह दो, दुष्ट है। कोई तुम्हारे लिए कह दे बहुत दुष्ट है, तब कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आगे चलते हैं, नहमिया 2:19। अब सुनिए बड़ी कहानी, आगे चलती है। ये सुनकर होरोनी, एक जाति है होरोनी, संबलत और तोबिया नाम का एक अम्मोनी, अम्मोनी एक जाति है, ठीक है। तो तोबिया और सनबलत और गेशेम नाम एक अरबी, गेशेम एक अरबी, ये 3 शख्सियतें हैं खुदा के कलाम में दी हुई हैं। और ये लोग खड़े हुए, किस लिए खड़े हुए? लिखा, ये सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे, हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या करते हो? ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये वहीं थे। आप जब काम करोगे ना तो आपके बीच में कोई संबलत आएगा, कोई तोबिया आएगा, कोई गेशेम का निवासी आए, गेशेम आएगा, अरबी मनुष्य। आप में तो होगा लेकिन आपका नहीं होगा। संबलत
तोबिया और गेशेम। इनको याद रखिएगा। जब आप काम करोगे तो आपको ये तीन शख्सियतें आप में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन आपकी होंगी नहीं। अभी मैं बहुत साफ करने जा रहा हूं इस बात को। भजन संहिता और उसके 38 अध्याय के और उसके 8वें पद को पढ़िए। हाजरा से इश्माइल हुआ, डिसीडेंट ऑफ इश्माइल एंड हेगर, कॉल्ड हेगरनेस। हुग्री लोग कहलाए ये, और उस हुग्री जाति का ये गेशेम था। ये बात समझने वाली होगी। कभी कभी आपको संबलत को पहचानना होगा, आपको तोबिया को पहचानना होगा। ये अम्मोनी और मोआबी जात के लोग हैं, और ये अम्मोनी मोआबी जात के लोग ये वो लोग हैं जो जब इजरायली कौम मुल्क के मिस्र से निकल के आ रही थी तब इन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं करी थी, और अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन साबित कर दिया था कि हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। आप दूसरी जगह पे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इन्होंने चूंकि हमारी सहायता नहीं करी थी, इसलिए परमेश्वर नहमिया में ही लिखा है कि इनकी औरतों को ना तुम अपने साथ ब्याहना, अपने लड़के देना, और ना अपनी लड़कियां इनके खानदान में देना। खुदा इतनी नफरत करता था, लेकिन ये थे उन्हीं में, ये थे उन्हीं में। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 83:8 में लिखा है, ये तो एदोम के तंबू बनाने वाले और इश्माइली, मुआबी और हुग्री लोग थे। ये हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या करते हो। अब देखिए, ये नहमिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा। कौन कौन कहने लगा? संबलत तोबिया। ये अपने, क्या लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, ये अपने भाइयों के, ये अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगे कि ये निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं। पहला सवाल कि ये क्या किया चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे? दुश्मन आएगा आपके सामने, वो कहेगा कर लोगे, ये अकेले कर लोगे? आप कहना हम कर लेंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा है। ये क्या किया चाहते हैं? क्या ये काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे, इबादत करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? तो ये संबलत और तोबिया लोग इस किस्म की बातें आपसे कहेंगे। कोई भी, किसी को भी खुदा इजाजत देता है कि मेरे जन को परखो, खुदा इजाजत देता है। लिखा हुआ है, वे क्या आज काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थर को फिर नए सिरे से बनाएंगे? आगे लिखा है खुदा के कलाम में, बहुत अच्छी बात, 20वां पद, दूसरा अध्याय 20वां पद, क्या तुम राजा के विरुद्ध, फिर यह कहने लगा नहमिया से, संबलत और तोबिया कहने लगे, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम, स्वर्ग का परमेश्वर हम आपके सामने संबलत, तोबिया, गेशेम आ जाएं, आप सिर्फ ये कहिएगा, पर स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास, हम उसके सेवक कमर बांध कर बनाएंगे
क्या कह रहा है? कमर बांधकर हम उसके सेवक, कहिए हम उसके सेवक कमर बांधकर बनाएंगे, करेंगे काम। असेंबली बिलीवर चर्च पनकी करेगा काम। कल हम दुआ कर रहे थे, हमने मध्य उत्तर भारत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की अपनी प्लानिंग क्या है, वो किसको खड़ा करेगा, किसको इस्तेमाल करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा दुआ में, खुदा आप किसी को खड़ा करो, लेकिन मैंने तुझसे मध्य उत्तर भारत को जीता जाना मांगा है। किसी को खड़ा करो। ये इतने ढेर सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को खड़ा कर दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यरूशलेम की शहरपनाह बननी चाहिए, उसका मंदिर जो जला हुआ है वो बनना चाहिए, हमारी हालत जो बिगड़ी हुई है वो सुधारी जानी चाहिए। तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम। संबलत कोई आए आपके पास, तोबिया आए, गेशेम आए, कहिए परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु आखिरी बात बता रहा हूं, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा, परंतु यरूशलेम में खुदा के घर में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना मेमोरियल होगा, स्मारक भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, खुदा के काम को बनाए, कभी बिगाड़े नहीं। अपनी कोशिशों से कभी भी बना सके तो बनाते रहें, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि लिख रहा है परंतु तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना कोई हक। हक हम लोग मानते हैं, मेरा हक नहीं है क्या, मेरा राइट नहीं है क्या, मेरा राइट है। तब भूल गए जब तुम काम बिगाड़ रहे थे। ना तो तुम्हारा कोई भाग, ना कोई हक और ना कोई, वही लगा दो, एक नेम प्लेट ही लगा दो कम से कम यहां पे मेरी, नहीं तुम्हारा कोई स्मारक भी नहीं होगा। इसलिए कमर बांध के जुट जाओ। सब लोग काम करेंगे, संबलत आएगा, तोबिया आएगा, गेशेम आएगा, कहेगा ये दीवार जो बना रहे हैं, अगर इसके ऊपर गीदड़ भी चढ़ जाए, अगर इस पे गीदड़ भी चढ़ जाए तो ये दीवार, ये कौन कहेगा, ये तोबिया कहेगा। गीदड़ चढ़ जाएगा, गिरा देगा। लेकिन सच बता रहा हूं, इस इमारत को बनाने में खुदावंद यीशु मसीह का हाथ है। परमेश्वर इस काम को सफल करने वाला है, करेगा।